नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम गर्भपात को लेकर एक बार फिर से बात कर रहे हैं। इस संबंध में हमारे पास काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं। उन्हीं प्रश्नों का उत्तर हम इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश कर रहे हैं। शादी को ही महिला का दूसरा जन्म माना जाता है, क्योंकि जब वह एक स्त्री एक बेटी और एक बहू के रूप में आकर अपनी जिम्मेदारियां संभालती है तो वह बात ही अलग होती है। लेकिन जब वह माँ बनती है तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। महिला को कंप्लीट भी तभी माना जाता है। कई बार महिलाओं के साथ गर्भपात जैसी दुखद घटनाएं हो जाती हैं, तो ऐसे में जिन महिलाओं के साथ यह घटनाएं होती हैं उन्हें काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता होती है। जल्दी से गर्भपात के कारणों पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम अपने दर्शकों के कुछ अनुभवों को शामिल करना चाह रहे हैं। प्रेगनेंसी होने में उन्होंने किस प्रकार की दिक्कत का सामना किया है, उसे कैसे दूर किया है, प्रेगनेंसी के दौरान उन्होंने किस प्रकार की समस्याओं को देखा, उन्हें कैसे मैनेज किया, या डिलीवरी के बाद बच्चे के लालन पोषण से संबंधित कुछ भी ऐसी बातें या अपने सेहत से संबंधित ऐसी बातें जो वह शेयर करना चाहती हैं, दूसरों को कुछ टिप्स देना चाहती हैं ताकि दूसरों को उनके अनुभव का फायदा मिल सके, तो आप हमारी ईमेल आईडी hamaraanubhav@gmail.com के माध्यम से अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। हम वीडियो बनाकर उनकी बातों को अपने दर्शकों तक लेकर जाएंगे। गर्भपात का मुख्य कारण आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग होना, जैसे कि अगर आपको निमोनिया हो गया है या टीबी की समस्या है या कोई पुरानी बीमारी है, इन्फेक्शन और बुखार की वजह से भी गर्भपात की संभावना बन जाती है। गर्भाशय संबंधी कोई महिला को समस्या है तो उसकी वजह से भी हो जाता है, जैसे कि गर्भाशय में रसोली हो गई है या गर्भाशय महिला का बाय डिफॉल्ट छोटा है या कोई ट्यूब बंद हो जाती है। साथ ही साथ अगर कोई मानसिक पीड़ा है, अवसाद है या कोई डर है तो इसकी वजह से भी गर्भपात हो जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विटामिन ई की कमी के कारण भी गर्भपात हो जाता है, और अगर महिला को थायराइड की समस्या है तो इसकी वजह से तो काफी ज्यादा गर्भपात की संभावनाएं बन जाती है। अगर आपको अक्सर गर्भपात हो जाता है और अब की बार आप अगर गर्भवती हैं तो आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, जैसे कि सबसे पहले तो आपको अपने गर्भाशय को मजबूत रखना है। इसके लिए आपको खाद्य पदार्थ पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें लौकी और सिंघाड़ा प्रमुख रूप से आप अपने भोजन में शामिल करें। सिंघाड़ा बरसात के मौसम में आता है, लेकिन सिंघाड़े का आटा आपको पूरे साल मिल सकता है। आप उसका हलवा या जो भी व्यंजन आप अपने घर में बनाते हैं उसका प्रयोग कर सकती हैं। लौकी का जूस भी गर्भपात को रोकने के लिए काफी मददगार होता है। हरी सब्जियों का प्रयोग करें, लेकिन लौकी का जूस अगर आप ले रहे हैं तो एक बात का ध्यान आप अवश्य रखें। आजकल लौकी केमिकल पदार्थों का प्रयोग करके उगाई जाती है, उनको जल्दी बढ़ाने के लिए केमिकल का प्रयोग किया जाता है। और दूसरी बात, लौकियां कभी कभी ऐसी जगह उगाई जाती है जहाँ गंदगी हो या नदी किनारे उगाई जाती है जहाँ पर केमिकल का पानी आता हो, तो ऐसी जगह की लौकियां आपको काफ़ी नुकसान दे सकती है, क्योंकि उसमें केमिकल का अंश हो सकता है। और आपने अगर लौकी का जूस इकट्ठा कर लिया है तो आपने कुछ हद से ज़्यादा केमिकल इकट्ठा कर लिया है, तो वह आपको नुकसान दे सकता है। अगर लौकी आपके घर की अपनी उगाई हुई लौकी है तो उसमें कोई समस्या नहीं होती है। ऐसी स्त्रियां जिसे बार बार गर्भपात का शिकार होना पड़ता है, उनको कमरे में धतूरे की जड़ को एक धागे में बांधकर लटका देना चाहिए और पूरे 9 माह तक उसे लटका के रखें, उसके बाद खोल के फेंक दें। मुख्यतः एक टोटका नजर आता है, लेकिन इसका एक आयुर्वेदिक महत्व भी है। धतूरे की जड़ की खुशबू आपके वातावरण को शुद्ध रखेगी, ऐसे कीटाणुओं को, ऐसे बैक्टीरिया को आपसे दूर रखेगी जो वातावरण में है और गर्भपात के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर महिला को गर्भपात होने की संभावना बन रही है तो रक्तस्राव हो रहा है, तो ऐसे में अनार के 100 ग्राम पत्ते, ताजे पत्ते इन्हें पीसकर महिला को उसका रस पिला दें और उसका जो अंश बचा हुआ है उसे महिला के पेट अर्थात पेट के निचले हिस्से पर मल दे, तो माना जाता है रक्तस्राव रुक जाता है। यह आयुर्वेदिक उपाय है, घरेलू उपाय है। अगर महिला को गर्भपात की समस्या हो रही है तो आयुर्वेदाचार्य से संपर्क करके, परामर्श करके आप गर्भपाल रस का प्रयोग करें। यह गर्भ की सुरक्षा करता है और आयुर्वेदिक स्टोर पर बड़ी आसानी से मिल भी जाता है। अगर आपको यह महसूस हो रहा है कि आपको गर्भपात की संभावना बन रही है तो 1 चम्मच फिटकरी को कच्चे दूध के साथ पानी में मिलाकर लेने से गर्भपात रुक जाता है। फिटकरी को आधा गिलास पानी मिलाइए, फिर उसमें उतना ही कच्चा दूध मिला दीजिए, लगभग 1 गिलास हो जाएगा। उसके बाद उसका प्रयोग करें। आप यह छोटे छोटे उपाय करके देख सकते हैं, इससे आपकी काफ़ी सहायता होगी। सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि आप प्रेगनेंसी के शुरुआती समय से ही आयुर्वेदाचार्य के संपर्क में आकर गर्भपाल रस का प्रयोग करें, तो आपकी समस्या काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी, आपको गर्भपात की समस्या नहीं होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों, नमस्कार।